हेलो साथियों, आज हम बात करने वाले थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा, जो नई भर्ती यहाँ पर आने वाली, नया नोटिफिकेशन आने वाला है, कितने पदों पर होगा, पूरी प्रक्रिया की बात करेंगे। कितने पदों पर वैकेंसी आने वाली, कब एग्जाम होगा, किस तरह से अब आपको तैयारी करनी, पूरी डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि बड़ी भर्ती परीक्षा आने वाली तृतीय श्रेणी की जो बहुत बड़ी वैकेंसी अब आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि रिसेंटली जो बात करें तो यहाँ पर डीपीसी का कार्यक्रम फिलहाल चल रहा है। यहाँ पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों की यहाँ पर पदोन्नति हो रही है, और पदोन्नति लगभग ये मान के चले कि 17 से 19,000 पदों पर हो रही है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जैसे हम सेकंड ग्रेड की बात करते हैं तो सेकंड ग्रेड की जब डीपीसी होती है तो वहां पर एक क्राइटेरिया निर्धारित है, यानी 50% पदों पर तो आपको यहाँ पर डीपीसी होती है, और उन्हीं 50% पदों पर यहाँ पर आपकी सीधी भर्ती होती है, डायरेक्ट भर्ती होती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो टोटल रिक्त पद थे 1,000, तो 1,000 में से 500 पदों पर तो यहाँ पर डीपीसी की प्रक्रिया चलेगी, 500 पदों पर यहाँ पर डायरेक्ट भर्ती आएगी। ठीक है, लेकिन तृतीय श्रेणी जो भर्ती परीक्षा है, तृतीय श्रेणी शिक्षकों में ये यहाँ पर एक विशेष बात होती है कि यहाँ पर आपको 100% पदों पर यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। 100% पदों पर आपको यहाँ पर भर्ती देखने को मिलेगी। तो 17 से 19,000 तो आप यहाँ पर मान करके चलिए, 17 से 19,000 तो यहाँ पर पोस्ट रिक्त होने वाली है, और पहले से रिक्त चल रही है। तो गजट के हिसाब से आप मान के चलोगे कि 20,000 के आसपास की आपको यहाँ पर एक बड़ी भर्ती परीक्षा देखने को मिल जाएगी। 20,000 के आसपास पदों पर यहाँ पर भर्ती परीक्षा देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे किस प्रकार से अब भर्ती प्रक्रिया होगी, आपको किस प्रकार से कितनी तैयारी यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो थर्ड ग्रेड की भर्ती परीक्षा होगी, इसमें 2 तरह के स्टूडेंट शामिल होने वाले। एक तो वो जो फ्रेश है, ठीक है, जो फ्रेश है जिन्होंने अभी बीएड किया है या डीएलएड किया है, एक तो वो, और ये वो जो पिछली रीट परीक्षा में सफल नहीं हुई थी, या फिर इस रिसेंटली जो रिजल्ट आया उसमें 1-2 क्वेश्चंस के चक्कर में उनका सिलेक्शन रह गया, वो दोनों शामिल है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो भाई, यदि अब आपको यहाँ पर तैयारी करनी है, अब आपको निकालना है, तो सीधी से आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले बात कर ले भर्ती प्रक्रिया कैसे चलेगी। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर मान के चले कि आपका जो सितंबर है, सितंबर और अक्टूबर 2026, इसमें होगी आपकी रीड प्री का नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सितंबर या अक्टूबर के लास्ट तक मान के चले रीड प्री का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि RBSC राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसकी तैयारी में लगभग जुटा हुआ है। जैसे स्वीकृति मिलेगी आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। फिलहाल स्वीकृति के लिए यहाँ पर गया हुआ है, स्वीकृति मिलती है आपकी रीड प्री होगी, और रीड प्री के बाद आपका जो है जो एग्जाम होगा रीट मेंस, ये रीट मेंस होगा आपका 2027 में। ठीक है, नोटिफिकेशन से लेकर के एग्जाम से लेकर के आपका पोस्टिंग ऑर्डर भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2027 में। तो ये 1 साल तो आपका यहाँ पर एटलीस्ट लगने वाला है। आपके पास काफी टाइम है यहाँ पर अब तैयारी करने का। लगभग अच्छी संख्या में वैकेंसी आएगी तो आपको तैयारी उतनी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें हम तैयारी किसकी करें, पहले रीट की करें, रीट प्री की करें, या रीट मेंस की करें। ठीक है, रीट प्री की करें या रीट मेंस की, तो मैं कहूंगा आपको पहले रीट प्री की तैयारी करनी चाहिए यहाँ पर। क्योंकि पिछली वैकेंसी में आपने देखा काफी लोगों का रीट प्री क्लियर नहीं हुआ, तो मेंस तक तो पहुंचे ही नहीं, मेंस तक तो उनका जाने का रास्ता ही खत्म हो गया। यानी आपको करनी है रीट प्री की तैयारी, और रीट प्री की तैयारी में आपका लगभग ये मान के चलिए कि संस्कृत के अलावा अन्य सब्जेक्ट है, तो आपका 50% सिलेबस रीट प्री में हो जाता है।
संस्कृत वालों को जरूर दिक्कत आती है, क्योंकि मात्र एक लैंग्वेज के तौर पर उनको संस्कृत पढ़नी पड़ती है, बाकी कहीं पर भी आपको संस्कृत सब्जेक्ट नहीं मिलता। तो 50% तैयारी अदर सब्जेक्ट वालों की तो यहाँ पर कंफर्म हो जाती है, ठीक है। और रीड प्री में आपको यहाँ पर साइकोलॉजी की तैयारी कर लीजिए, आपकी रीड हो जाएगी यहाँ से, आपके सेकंड ग्रेड में यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, फर्स्ट ग्रेड का जो साइकोलॉजी वो क्लियर हो जाएगा, साथ में आपकी सी टेट भी यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। ये आपका साइकोलॉजी के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। दूसरी बात करें यहाँ पर 6 से लेकर के 10 तक के आपके सब्जेक्ट की बुक को आपको कवर करना है। एनसीईआरटी काफी सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, आपका बेस यहीं से कंप्लीट होगा, क्योंकि अब जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने लगे लगभग ये मान के चले कि आपके बेसिक से शुरू होकर के वो स्टैंडर्ड तक जाते हैं। बेसिक आपको क्लियर करना है तो आपको इन बुक्स को अच्छे से पढ़ना होगा, यहीं से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं, ये नहीं को आपको बाद में ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो वैकेंसी की आपको पता चल गया, डीपीसी होने वाली है, डीपीसी 17 से 19,000 की होगी, तो लगभग 20,000 के आसपास आपकी वैकेंसी कम से कम यहाँ पर पॉसिबल है। हाँ, रीट की जो प्री की जो नोटिफिकेशन है वो आपका सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा 2026 में। इसके बाद यहाँ पर जैसे रीट प्री का रिजल्ट आएगा, रीट मेंस का आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये भर्ती प्रक्रिया आपकी 2027 में लगभग पूरी हो जाएगी। 2027 में आपका पोस्टिंग ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी है और तैयारी के साथ ही आपको एग्जाम देना है। प्री अच्छे से क्लियर कर लिया, प्री आपको 60 से 70% में आपने निकाल लिया, इसका मतलब आप रीट मेंस में अच्छा स्कोर कर जाओगे।